खुशहाली और बरकत नामे आज शाम आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नुसरत इफ्तिखार आपको प्रोग्राम कानून और इंसाफ के एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स कन्वर्जन एक ऐसा हॉट टॉपिक है और एक ऐसा नासूर है जो कि हमारी कौम को खाता जा रहा है। और रिसेंटली जो डिवोर्सेस की रेशो है वो हमारी मसीही कौम में इतनी बढ़ चुकी है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये दोनों जो नासूर हमारी कौम को खाते जा रहे हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं और ऐसे क्या कानूनी तरीक़ेकार है जिनको अपना के हम इन दोनों से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है मैडम आकाश तारा को, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही हैं और अरसा 7 साल से इस वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं और हाई कोर्ट की वकील हैं। तो आइए आज हम इनसे इन दोनों टॉपिक्स पे बात करते हैं और इनका नुक्ता नज़र जानते हैं कि मसीही कौम के लिए इन दोनों टॉपिक्स के बारे में ये क्या सोचती हैं और आपको क्या मशवरा देती हैं। जी मैम, आपको प्रोग्राम कानून और इंसाफ में खुशामदीद कहते हैं। Thank you so much. It's an honor to be on your show. Thanks for inviting me here. थैंक यू वेरी मच मैम। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं और मेरा मैम आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैम कानूनी तलाक क्या है? कानूनी तलाक वो है जो हम कोर्ट के थ्रू लेते हैं। कोर्ट में जाके हम बाकायदा सूट पिटीशन फाइल करते हैं, डिक्री लेते हैं कोर्ट की, तो उसको हम कानूनी तलाक कहते हैं, जो कोर्ट के थ्रू लेते हैं। जी सही है। तो अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि क्या हमारे मज़हब में कानूनी तलाक है या नहीं? मज़हब में तो देखें, हमारा जो मज़हब है, इन आवर रिलीजन, तलाक तो है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये चीज़ भी नहीं कहेंगे कि तलाक नहीं है, क्योंकि बाइबल में ये है कि उसके कंडीशंस दे दिए ना। एक कंडीशन दे दी है अडल्ट्री, और बाइबल में एक जगह ये भी है कन्वर्जन, ठीक है ना। आप अपने फेस से हट जाएं या आप किसी बदकारी में इन्वॉल्व हो तो आप तलाक ले सकते हैं, ठीक है। तो कानून के मुताबिक जो लॉ इस पे है, क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट है 1869, इसमें आप जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है, 2 तरह से होता है। एक तो आप जुडिशियल सेपरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा ग्राउंड्स दे दिए गए हैं। ग्राउंड्स है इसमें अडल्ट्री, क्रुएलिटी एंड डिजर्शन। इसके लिए मैं ये बता दूं, मैं मुस्लिम, चूँकि मुस्लिम डिवोर्स का भी करती हूँ, मैं डिफरेंशिएट की बात इसलिए बता रही हूँ ताकि हमारे लोग इजीली इसको समझ सकें, ठीक है। तो मुस्लिम्स में तो ये होता है ना कि आपने डिवोर्स फाइल करनी है तो लड़का जो है उसको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है वो नोटिस भी दे के ले सकता है, और जो लड़की है वो खुला के लिए जाती है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर पिटीशन फाइल करते हो और ये एज अ सिविल मैटर ये इंटरटेन किया जाता है, ठीक है। और ये प्रॉपर इसमें एविडेंस प्लीड होता है, ये प्रॉपर कंटेस्ट किया जाता है सूट, इस पे प्रॉपर एविडेंस होगा और तब जाके आप देन यू कैन गेट डिक्री फ्रॉम कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। तो ये सारा हमारा तरीकाकार है, प्रोसीजर है। बाकी इस पे अगर मज़हब का देखा जाए तो ठीक है, हमारे यहाँ एक बात है कि हम तलाक नहीं ले सकते मज़हब में, जबकि कंडीशन है एक दे दी गई है ना, अडल्ट्री और कन्वर्जन। और मेरा अगर आप इस पे ओपिनियन पूछना चाहें तो ओपिनियन मेरा ये है कि मैं डाइवोर्स को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन आप गुनाह को भी तो प्रमोट नहीं करना ना, ना मजहबी तौर पे ना कानूनी तौर पे, ठीक है। हमें गुनाह को रोकना है। मज़हब भी यही कहता है, लॉ भी इसीलिए बनाया जाता है ना, इसीलिए लेजिस्लेट किया जाता है कि हम गुनाह को रोकना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं, आते हैं हमारे पास केसेस, बल्कि सिचुएशंस भी ऐसी बन जाती है कि तलाक को लोगों को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमारे जो ये रिलीजियस प्रीचर्स हैं ये भी इसको प्रॉपर तरीके से टीच नहीं करते, अवेयरनेस नहीं है ना लोगों को। बस वो किसी को ये समझ आता है जी बस अडल्ट्री है, बदकारी है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे। तो वो एलिगेशन नहीं भी होता ना, उसको बना के एलिगेशन का, तो वो जी सिर्फ एक दूसरे से छुटकारा लेने के लिए वो सूट फाइल कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन हमारा जो ये भी एक गुनाह है इट्सेल्फ, ठीक है। आप किसी पे इल्ज़ाम तराशी करो, ठीक है। फिर दूसरा ये आ जाता है कि आप कन्वर्जन की साइड चले जाते हो, आप बिल्कुल अपना फेथ ही चेंज कर लेते हो कि सिर्फ किस लिए, क्योंकि आपने डाइवोर्स लेनी है, ठीक है। आप गुनाह की तरफ जाते हो। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये तक देखा है कि लोग डाइवोर्स लेने के लिए, चूँकि हमारे यहाँ इसको इतना रिजिड और इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो बताए बगैर ही सेपरेट होकर
जो कि बिल्कुल गुनाह है ना, एक मजहबी तौर पे भी गुनाह है कि हमारे मज़हब में ये है कि आप एक के होते हुए दूसरी नहीं रख सकते, ठीक है। वो फिर इस तरफ चले जाते हैं। मेरा ये कहना है, मेरा जो ओपिनियन है इस पर, कि मज़हब जो है, मज़हब हमेशा गुनाह से रोकने की बात करता है और वो तजवीज़ भी उसी पे देता है। हमारी जो बुक है वो एक वे ऑफ लाइफ आपको देती है ना, लॉ आपने खुद लेजिस्लेट करना है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो मैं इसको प्रमोट बिल्कुल नहीं करी, हाँ इसको राइट देना चाहिए वहाँ जहाँ चीज़ें बिल्कुल डेड एंड पे आ जाती है, और अब तो लॉ में भी इसकी प्रोविजन आ गई है, ठीक है ना। और हालात को देखते हुए देखिए, अगर ऐसा होता ना, बुक में एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी गई है कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है, लेकिन प्रोसीजर तो हम लाते हैं ना, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें देखना है कि अब वक्त की भी ये ज़रूरत है, और जहाँ चीज़ें बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, डेड एंड पे बात हो जाए, तो वहाँ पे डिवोर्स एज अ राइट होनी चाहिए। सही होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि शादी की बुनियाद के हवाले से हमारी बाइबल क्या कहती है? बाइबल तो ये कहती है कि शादी जिसे खुदा ने जोड़ा है उसको इंसान जुदा ना करे। गॉड क्रिएटेड मैरिज एज अ वॉर एंड प्रॉमिस बिटवीन टू पीपल, बट स्टिल इफ थिंग्स डोंट गेट वर्क, तो आपको वे की तरफ जाना है, सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, उसकी तरफ चीज़ों को लाना है। हमने फिर मैं अगेन वही कहूँगी, लाइक आई सेड, के गुनाह को रोकना है हमने, ठीक है। उसके लिए काउंसलिंग आप कितनी देर तक करेंगे, ठीक है। अब आप उनको, वो एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए हैं, पागल हो गए हैं, आप उनकी काउंसलिंग किस हद तक करेंगे? हाँ, ये है कि हमारा पहला स्टेप, हमारी ड्यूटी होनी है कि हम पहले तो, अगर आपके पास ऐसे केसेस आते हैं या चर्चिज़ में ऐसे आपके पास आ जाते हैं मसाइल, तो आपका पहला स्टेप तो ये है कि आपने काउंसलिंग करनी है, और वो आप जिस हद तक जाके आप कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये कि आप उसकी करें, लेकिन आप मजबूर नहीं कर सकते, यू कांट इम्पोज, ठीक है। आप जैसे कि आपको भी पता है, आप भी वकील हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस आ जाए तो आप उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दे दोगे, क्लेम कोई करेगा, ठीक है। मैरिज के लिए यू कांट इम्पोज, आप दो लोगों को एक दूसरे के साथ फोर्सफुली रहने के लिए इम्पोज नहीं कर सकते। अगेन मैं डाइवोर्स को प्रमोट नहीं कर रही, ठीक है, बट एज अ मैटर कि जहाँ चीज़ें डेड एंड पे आ जाएं, वहाँ आप इसको राइट देना चाहिए। तो मैम, आपका क्या ख्याल है कि अगर ये जो हमारा कानून आ गया है, सेक्शन 7 को रिस्टोर किया गया है, तो आपका ख्याल नहीं है कि क्या ये हमारी कौम के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? देखिए, लॉ जब बनते हैं या जो भी चीज़ आती है, गैजेट्स हैं, जो भी हैं, हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, ठीक है। हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, हाँ, उसकी रोकथाम के लिए हमें करना पड़ता है, ठीक है। मैं यही बता रही हूँ कि आपने उसमें ये हमारा प्रॉपर एविडेंस होता है ना, आप एविडेंस की बेस पे कंटेस्ट करके एविडेंस पे आप डाइवोर्स लेते हो, ठीक है। तो वो इसका यही है कि एविडेंस इसीलिए रख दिया गया कि कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा के तो डाइवोर्स ना ले, ठीक है। फिर अगेन वही कि हमने काउंसलिंग करनी है, आप अगेन आप किसी को इम्पोज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसका तो हमारे घरों से, हमारी तरबियत का एक बहुत बड़ा रोल है, हमारे चर्चिज़ का इसमें रोल प्ले करते हैं कि वो लोगों को इसके बारे में टीच करें कि हमने इकट्ठे रहना है, हमें पेशेंस कैसे लाना है। शादी जो है, घर जो है, वो बहुत कुर्बानियाँ मांगता है, ठीक है ना, आपको बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, और आजकल तो जैसे लोगों में बर्दाश्त है ही नहीं ज़्यादा, इसीलिए डाइवोर्सेस हो रही है ना, इसीलिए जा रहा रुझान, क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया पे रहते हैं, आपने एक घर में रहते हुए एक दूसरे को फोन कॉल करके आप बात कर रहे होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा जब लाइव आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे तो आप में बर्दाश्त कैसे आएगी, ठीक है। तो जहाँ पे बर्दाश्त खत्म हो जाती है, वो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ बर्दाश्त और ये हमारे नर्म्स वैल्यूज से आप हट जाते हो, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना। बाकी आप एक राइट दे देना तो उसको सिर्फ इसलिए हटा दो कि ये चीज़ होती जा रही है और वो एक गुनाह की शक्ल ले ले, ठीक है ना, दैट इज़ रॉन्ग। अच्छा मैम, एक फोर्स कन्वर्जन का जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान चल रहा है, और ये नासूर जो है वो हमारे क्रिश्चियन बच्चियों को जो है अपनी लपेट में बहुत ज़्यादा ले रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? फोर्स कन्वर्जन बहुत अच्छा ये आपका टॉपिक है, और ये करंट हम लोग इसको बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्राइम की तरह ये फैल रहा है। बाकी इसका जो शिकार है वो ज़्यादातर हमारी माइनॉरिटीज़ और गरीब तबका जो है वो होता है इसका शिकार। फोर्स कन्वर्जन की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एकदम आएगा फोर्स मैरिजेस, दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर ना। आप हमेशा फोर्स कन्वर्जन तब करते हो जब आपको किसी चीज़ का लालच होता है, फोर्सफुली करते हो, ठीक है, किसी को उस तरफ लाते हो। तो इसके बहुत एलिमेंट्स हैं, जो इसका एक वन ऑफ द मेन एलिमेंट इज़
एथनोसेंट्रिज्म। अब एंथ्रोसेंट्रिज्म क्या है कि जब आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो इन रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस की बेसिस पे, ठीक है, खुद को सुपीरियर समझते हो और अपने से जो निचला तबका होता है उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो आप फिर इस सूरत हाल में आप क्या है, फोर्स कन्वर्जन, ज़बरदस्ती, जबरन मज़हब की तब्दीली करना। तो वो आप जबरन तभी कोई चीज़ करते हो जब आपको कोई आपका लालच होता है, कोई मकसद होता है, ठीक है। और इसके ज़्यादातर इसके विक्टिम जो है वो हमारी मिनॉरिटी बनती है, ठीक है ना। अब मुझे पता है इसके वजूहात क्या है, रीजंस क्या है, बहुत से टॉक शोज़ में, न्यूज़ में, हर जगह इसके बारे में बात हुई होगी, ठीक है ना। और हम ये मज़हब, कोई भी मज़हब, ना इस्लाम, ना क्रिश्चियनिटी, ना हिंदुइज़्म, कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। हर मज़हब में इसकी ममानियत है, मन्ना है, ठीक है ना। फोर्स कन्वर्जन इज़ इट्सेल्फ अ क्राइम, ठीक है। इसको कोई मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जो गुनाह है, ये जो मैं कहूँगी क्राइम है, ये सोसाइटी का पैदा करता है, ठीक है ना, सोसाइटी। तो मैं इस इशू पे ये बात करूँ, इसकी क्या वजह है वो हम सबको पता है, वजह क्या है सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कोई ऑल द टाइम we talk about, we beat the drums of problems and problems. Nobody want to talk about solutions. Nobody goes for a solution. तो मैं ये समझती हूँ जब भी कोई क्राइम होता है, रेप, फोर्स कन्वर्जन, ETC, कोई भी क्राइम होता है, क्या होती है, एक हाइप क्रिएट होती है, सोशल मीडिया पे शोर होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, NGOs आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थोड़े अरसे बाद साइलेंस। हमें पता ही नहीं है कि इस केस का एंड क्या हुआ था, उस लड़की के साथ खुदा ना खास्ता क्या हुआ या उस लड़के के साथ क्या हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं करता ना, कोई भी उसके बारे में, हमें पता ही नहीं कि ये क्या हुआ, ठीक है ना। एक शोर मच जाएगा, हाइप क्रिएट हो जाएगी, लेकिन कोई भी नहीं। हमारा जो ये फोर्स कन्वर्जन हैज़ बिकम डिसीज इन आवर सोसाइटी, ठीक है ना। एंड इफ इट इज़ लेफ्ट अनअटेंडेड इट विल बिकम अ प्लेग, पेंडेमिक की तरह ये फैल जाएगा ना और खा जाएगा माशरे को। तो हमें क्या बात करनी है, जाहिर बात है हम किसी चीज़ के रीज़न, वजूहात क्या है, तभी उस पर बात करके उसका सलूशन निकाल पाएंगे। तो वजूहात पे, रीजंस पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसका सलूशन निकालना है ना। लाइक अदर कंट्रीज़, मलेशिया का आप ले लें। मलेशिया में क्या होता है, प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट है, आपने एक कन्वर्जन करनी होती है, कन्वर्ट करना होता है, तो आप बाकायदा जाके उस इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्म करते हैं कि आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फिर क्या प्रोसीजर है, वो आपको एक टाइम फ्रेम देंगे कि इतने टाइम फ्रेम तक ठीक है, आप उस मज़हब के बारे में पढ़ो, उसका नॉलेज लो, देन कम टू अस, हमारे पास आएँ, हमें बताएं, एक आपका वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू, और उसके बाद वो आपको जाके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इधर क्या सर्टिफिकेट कौन इशू करते हैं, हमारे मदरसे, ठीक है, जो हमारे मजहबी जो बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं ना, मज़हब चेंज करना या शादी एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। और बच्चा जो कि बच्चा तो कर ही नहीं सकता, जिसको अपने मज़हब की नहीं समझ, वो किसी दूसरे मज़हब को एक दिन में कैसे करेगा ना, ये तो अक्ल भी तस्लीम नहीं करती। तो जैसे पेपर मैरिजेस का होता था, पेपर मैरिज इतनी आम हो गई थी कि लोग जाते थे भाई पेपर मैरिज की, ठीक है, नेशनैलिटी नहीं दे, क्या आया उधर, स्टेट आई, स्टेट ने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट बनाया जो बाकायदा इसको मॉनिटर करता है, एक बोर्ड बैठता है, वो उनकी बॉन्डिंग देखता है, ठीक है। उसके बाद जाके एक टाइम फ्रेम देते हैं, जाके वो उनको उसका सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है ना। तो इसके हमें रोकथाम पे बात करनी है, इसके सोल्यूशन पे अब हमें आके बात करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन यही है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सोसाइटी की, हमारे इदारों की, और जो स्टेट है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको इम्प्लीमेंट कराने में, ठीक है। अब मिनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, हमारी मिनॉरिटीज़ जो इश्यूज़ फेस कर रही हैं आजकल, इसके लिए कौन बात करेगा, हमारी रिप्रेजेंटेटिव, वो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे अवानों में बैठे हुए हैं। क्यों, उनको तो पता ही नहीं मिनॉरिटीज़ क्या फेस कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो दे आर सिलेक्टेड, दे आर नॉट इलेक्टेड, क्यों, तो वो किस तरह जानेंगे, वो किस तरह कि मिनॉरिटीज़ हम लोग क्या सफ़र कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो तो मानों में बैठे हुए सिलेक्टेड है अपने मफाद के लिए, उनकी मर्ज़ी से आए हुए हैं, तो वो कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो उधर कौन बताएगा हम क्या सफ़र कर रहे हैं, इसके बारे में हमारी बाइबल क्या कहती है, ठीक है। कोई भी मज़हब तो हर किसी में ये चीज़ देखे मना है, ये क्राइम है, ठीक है। तो हमें अब जो चीज़ों पर बात करनी है वो हमें के सलूशन की तरफ जाना है कि प्रॉब्लम है, इसके ये रीज़न्स हैं, ये वजूहात हैं, ठीक है। अब कोई कहता है जी कि आप लड़कियों को यूं कर, लड़कियों ज़्यादा होती है ना कन्वर्ट ऐसे। अच्छा, तो मैम आप मुझे बताइए, बहुत सीरियस क्वेश्चन है और एक
बहुत इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो हमारे मजहबी लीडर हैं या हमारे जो भी ऐवानों में लोग बैठे हैं वो क्यों इस फोर्स कन्वर्जन को नहीं रोक पा रहे और हमारी कौम जिनसे इसमें मज़ीद पिसती जा रही है, लेकिन इसका सलूशन नहीं निकल रहा क्योंकि हमारी कौम और हमारे तमाम मजहबी लीडर इस काम को रोकने में नाकाम है आज तक। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नाकाम है बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो वानों में बैठे हैं, दे आर सिलेक्टेड नॉट इलेक्टेड, तो वो तो कर ही नहीं सकते ना हमारी उधर रिप्रेजेंटेशन कि हम मिनॉरिटीज़ क्या सफ़र कर रही हैं, हमारी लड़कियां क्या सफ़र कर रही हैं, ठीक है। तो उनकी तो आप बात ही अलग कर देना, ठीक है ना, सही है। बाकी ये है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो हमारे चर्चिज़ के बिशप्स, पास्टर्स, ये जो हमारे लीडर्स हैं, इनकी एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं आपके शो से बैठ के कर सकती हूँ एजुकेट जहाँ जहाँ ये जाएगा, जहाँ जहाँ ठीक है, जहाँ जहाँ ये शो आपका जा सकता है, कर सकती हूँ। लेकिन चर्चिज़ का क्या है, जगह जगह आजकल तो हर डिस्ट्रिक्ट में चर्च है ना, हर जगह चर्च है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बिशप्स, पास्टर्स, इन सब की, जो भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, कि जब हमारी एक बड़ी तादाद में एक हमारी कम्युनिटी उनके पास जाती है, एवरी संडे जाते हैं ना सब, तो ये उनका काम है कि उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करें, उनको रिलीजियसली इतना स्ट्रॉन्ग करें ना कि उनको कोई भी लालच, किसी किस्म का भी लालच दे के आप कन्वर्ट ना कर सको, ठीक है ना। और बात ये है कि हमारे घरों में आजकल क्या तालीम दी जाती है, शादी, कि आप शादी करोगी ना तो आपके सारे सोल्यूशन चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो वो लड़की को इतना उसमें फीड कर दिया जाता है, शादी शादी करोगी तो तुम्हारा ये कि कोई भी उसको लालच देता है ना, निकाह शादी, तो उसको इतना सिक्योर और सेफ फील करती है कि ये उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे है, ठीक है, कि आप शादी का लालच देके। हाँ, हमारे इवन हमारे यहाँ ये कहा जाता है, लड़का कमाता नहीं है, यदि शादी कर दो कमान लग जाएगा। लड़की घर में चीखो पुकार करती है, ये नहीं कि उसकी तरबियत करो, आप क्या कहेंगे, शादी कर दो, इसका सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ का सोल्यूशन हम कहते हैं शादी ही है। तो एक इसलिए आप इजीली आप निकाह का भी लालच देके आप इस तरफ करते हो, पैसों, गुर्बत पे, पुअरिटी पे हमारी बात हो चुकी है। बात ये है कि अब हम इसको सोल्यूशन की तरफ आने हैं। सोल्यूशन मैंने आपको वो जो बताया कि स्टेट का इसमें रोल है, स्टेट को कोई इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वानों में वो हमारे प्रॉपर इलेक्ट करके जाने चाहिए, जो हम में से हों, जिनको हमारे प्रॉब्लम्स पता हो, ठीक है ना, वो इधर से हो, हम में से हो, जो हमारे प्रॉब्लम्स को सही तरह से जाके उधर रिप्रेजेंट कर सके। हमारे लीडर्स का ये काम है। और ये सिर्फ हमारे नहीं, क्योंकि कन्वर्ट तो आप दूसरे मजहब में होते हैं ना, दूसरे मजहब के लोगों का माइंडसेट क्या है, मेजोरिटी में है ना, वो उनका तो कुछ ये भी है कि जी हमने चेंज कराएंगे तो हमें डायरेक्ट टिकट मिल जाता है जन्नत में जाने का, ठीक है ना। तो उनका भी माइंडसेट, तो ये कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबको मिलके इस पे वर्क करना है। और वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऐसा बन जाए कि आप इसको वॉच कर सको, डिटरमिन कर सको। अब तो एज भी है ना, इसके लिए आपने वोसिन साइड पे कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये वाक़यात सिंध में, घोटकी साइड पे, ये पंजाब में देखने में ज़्यादा है ना, और थाउजेंड्स केसेस तो रिपोर्टेड हैं, जिनमें जो है 700 क्रिश्चियंस हैं और 300 हिंदू। मिनॉरिटीज इजी है ना विक्टिम, इसका इजीली आपने टारगेट कर सकते हो। मैम, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप एज अ रोल मॉडल हमारे क्रिश्चियन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्योंकि देखें पढ़ के आप इस नोबल प्रोफेशन में आई हैं, आपने अपने आप को इस प्रोफेशन में मनवाया है, जैसे कि आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जानी मानी लॉयर हैं, ठीक है, तो आप हमारी क्रिश्चियन लॉयर लड़कियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, थ्रू योर चैनल, मैं हमारी क्रिश्चियन लड़कियों को यही कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ क्रिश्चियन लड़कियों, क्या ये हमारे जो लड़के हैं, नौजवान नस्ल, ये भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ओवरऑल ये सबके लिए है कि प्लीज़ प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ, योर जनरेशन, खुद को अवेयर करें कि हमारे राइट्स क्या हैं, सो नो वन कुड एक्सप्लॉइट योर राइट्स। हार्ड वर्क, डू योर बेस्ट। ये जो हम पे एक स्टिग्मा लग गया, इसको रिमूव करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जाएं, तभी आपको पता चलेगा, आपको अवेयरनेस होगी, कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा,
ठीक है ना। बाकी मैं बहुत, मुझे खुशी होती है कि लोगों का अब काफ़ी रुझान आ गया है, अच्छे अच्छे शोबों में मैं देखती हूँ, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है, फ़ख्र होता है। तो ख़ुद को एजुकेट करें ताकि कोई भी आपको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, ठीक है। मैं ये देखती हूँ पठानों के बारे में एक टैग था कि ये बस जी या तो कूड़ा उठाते हैं या चिप्स लगा लेते हैं, उन्होंने खुद को मनवाया। अब आप देखें कि वो इतना हार्डवर्क करते हैं कि हम लॉयर्स बेस्ट, दी बेस्ट, जजेस, डॉक्टर्स हर फील्ड में आपको नज़र आते हैं। तो हमारी कम्युनिटी जो है उसको बहुत ज़रूरत है हार्ड वर्क करने की, खुद को एजुकेट करने की। तो आप पढ़ाई की तरफ अपना रुझान लाएं, मजहबी, दीनी, दुनियावी दोनों तरफ से, ठीक है। एजुकेट योरसेल्फ। आज के प्रोग्राम के लिए आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने काफ़ी सबक आमूज बातें सीखी होंगी और उम्मीद करती हूँ कि ये आज का प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और अपनी नौजवान लड़कियों के लिए मैं स्पेशल ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी ख्वाहिशात को ना बढ़ाएं, क्योंकि जब हम अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते हैं तो शैतान हमें वर्गलाता है। और बाइबल की एक आयत कोट करना चाहूँगी कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो वक्त को गनीमत जानिए, खुदावंद के कलाम पर अमल कीजिए और अपनी ख्वाहिशात को ना बढ़ाइए, ताकि ये ना हो कि आपकी ख्वाहिशात का कोई बाहर से कोई फ़ायदा उठाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी।